ताजमहल, खूबसूरती का दूसरा नाम। यह एक ऐसा अद्भुत निर्माण है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो दिल को छू जाता है। इसकी हर एक बारीकी में एक कहानी छुपी है। ये यमुना के किनारे खड़ा है, सफेद संगमरमर का एक खूबसूरत नजारा। इसकी छवि पानी में और भी मनमोहक लगती है। कोई कहते हैं वक्त के गाल पे एक आंसू। ये आंसू सदियों से बह रहा है। ये कोई मामूली मकबरा नहीं है। ये पत्थरों की एक कविता है, प्यार और बिछड़ने का एक गीत। हर पत्थर में एक भावना है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। यह उनके अटूट प्रेम का प्रतीक है, या यूं कह लो, कहानी तो यही है। ताजमहल की खूबसूरती बेमिसाल है। यह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी बारीक नक्काशी, कीमती पत्थर और इसकी विशालता, यह सब मिलकर इसे अद्वितीय बनाते हैं। यह कारीगरी का एक शानदार नमूना है। हर कारीगर ने इसमें अपनी आत्मा डाल दी है। गुजरे जमाने की वास्तुकला का एक सबूत। यह हमें उस समय की कला और विज्ञान की झलक दिखाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल एक राज छुपाए हुए है। यह रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। एक ऐसा गुजरा हुआ जमाना जो रहस्य में डूबा हुआ है। यह हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। क्या यह मॉन्यूमेंट सिर्फ प्यार की निशानी से ज्यादा कुछ हो सकता है? क्या इसमें और भी कहानियां छुपी हैं? क्या इसमें कोई और सच्चाई छुपी हो सकती है? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। इतिहास कहानियों का एक संग्रह है। हर कहानी अपने आप में एक रहस्य और रोमांच समेटे हुए है। कुछ कहानियां बार बार सुनाई जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। दूसरी कहानियां धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, हवा में फुसफुसाहट बन जाती हैं। वे समय के साथ खो जाती हैं। ताजमहल की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। यह भी रहस्यों से भरी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि ताजमहल का इतिहास और भी पेचीदा है। वे इसे एक साधारण मकबरा नहीं मानते। उनका दावा है कि इसे कभी मकबरा बनाने का इरादा नहीं था। इसके पीछे एक और कहानी छिपी है। इस थ्योरी के मुताबिक ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था, एक प्राचीन पूजा स्थल, भगवान शिव को समर्पित एक पूजा स्थल। यह थ्योरी कई लोगों के लिए चौंकाने वाली है। यह थ्योरी नई नहीं है। यह सदियों से चली आ रही है। यह सदियों से चलती आ रही है। कई दस्तावेज और ग्रंथ इस पर चर्चा करते हैं। कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि ताजमहल नाम असल में तेजो महालय का बिगड़ा हुआ रूप है। यह नाम बदलने की कहानी भी दिलचस्प है। संस्कृत में इस नाम का मतलब होता है शिव का भव्य महल। यह नाम अपने आप में एक रहस्य है। क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? क्या यह महल वास्तव में एक मंदिर था? क्या यह मशहूर इमारत किसी और मकसद से बनाई गई थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इसका पता लगाने के लिए हमें सबूतों की गहराई में जाना होगा। हमें इतिहास की परतों को खोलना होगा। हमें सच्चाई और झूठ को अलग करना होगा। केवल तभी हम असली कहानी जान पाएंगे। मंदिर वाली थ्योरी को मानने वाले कई दिलचस्प सबूतों की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि ताजमहल की वास्तुकला और डिजाइन में कई ऐसे तत्व हैं जो हिंदू मंदिरों से मेल खाते हैं। उनका तर्क है कि ताजमहल की वास्तुकला हिंदू मंदिरों से काफी मिलती जुलती है। इसके गुंबद और मीनारे हिंदू मंदिरों की संरचना की याद दिलाती है। इस इमारत का डिजाइन, जिसमें एक बड़ा गुंबद और 4 मीनारें हैं, पुराने हिंदू मंदिरों की वास्तुकला जैसा दिखता है। यह समानता कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ खास निशान और डिजाइन इस आग में घी डालने का काम करते हैं। ये डिजाइन ताजमहल के हिंदू मूल की ओर इशारा करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने ताजमहल की बारीक नक्काशी में हिंदू प्रतीकों को पहचाना है। ये प्रतीक ताजमहल के इतिहास को और भी जटिल बनाते हैं। उनका तर्क है कि ये प्रतीक इसके हिंदू मूल की ओर इशारा करते हैं। ये प्रतीक ताजमहल के निर्माण के पीछे की कहानी को और भी रहस्यमय बनाते हैं। ताजमहल के अंदर बंद कमरे इस रहस्य को और बढ़ा देते हैं। ये कमरे आम जनता के लिए बंद हैं और इनकी असली कहानी अब भी अज्ञात है। ये सीलबंद कमरे, जहां आम लोग नहीं जा सकते, कई तरह की अटकलों को जन्म देते हैं। क्या इन कमरों में कुछ छुपा हुआ है?
क्या इनमें मंदिर वाली थ्योरी को सपोर्ट करने वाले सबूत हो सकते हैं? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। सच्चाई बंद दरवाजों के पीछे छुपी हुई है। शायद एक दिन ये दरवाजे खुलेंगे और हमें असली कहानी का पता चलेगा। चौथा भाग, मुगल कहानी, प्यार और बिछड़ना। लेकिन आधिकारिक कहानी एक अलग तस्वीर पेश करती है। इतिहासकार और पुरातत्वविद आमतौर पर ताजमहल के मुगल इतिहास को मानते हैं। ये कहानी प्यार, बिछड़ने और शानदार वास्तुकला की एक मार्मिक कहानी बताती है। मुगल इतिहास के अनुसार 5वें मुगल बादशाह शाहजहां अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की मौत से बहुत दुखी थे। उन्होंने एक ऐसी इमारत बनाने की कसम खाई जो उनकी याद में एक निशानी बने और उनके प्यार का प्रतीक हो। उनका तर्क है कि ताजमहल उस वादे का नतीजा है। ये मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। बारीक लिखावट, कीमती पत्थर और प्रोजेक्ट का विशाल आकार, ये सब शाहजहां के अपनी प्यारी मुमताज के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। 5वां भाग, टकराते नजरिए, इतिहासकार बनाम संशोधनवादी। इन दोनों कहानियों के बीच बहस जारी है। एक तरफ हमारे पास इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं जो स्थापित ऐतिहासिक रिकॉर्ड और पुरातात्विक सबूतों पर भरोसा करते हैं। वे मंदिर वाली थ्योरी को खारिज करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से इसमें विश्वसनीय सबूत नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास संशोधनवादी इतिहासकार और शोधकर्ता हैं जो स्वीकृत कहानी पर सवाल उठाते हैं। वे उन बातों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें वे मुगल कहानी में विसंगतियां और असामान्यताएं मानते हैं। वे ताजमहल के इतिहास की फिर से जांच करने की मांग करते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, सच्चाई शायद कहीं बीच में होती है। दोनों पक्षों को ध्यान से देखना जरूरी है। हमें सबूतों की जांच करनी चाहिए, तर्कों को तौलना चाहिए और अलग-अलग व्याख्याओं के लिए तैयार रहना चाहिए। छठा भाग, पत्थरों और कहानियों से परे एक विरासत। चाहे इसका मूल कुछ भी हो, ताजमहल मानवीय रचनात्मकता, कौशल और दृष्टि का प्रतीक है। ये भारत की समृद्ध और विविध विरासत का प्रतीक है। चाहे प्यार का स्मारक हो या फिर से इस्तेमाल किया गया मंदिर, इसकी खूबसूरती और भव्यता बेमिसाल है। ताजमहल अपने ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ से आगे निकल गया है। ये एक वैश्विक प्रतीक बन गया है। प्यार, बिछड़ने और मानवीय भावनाओं की स्थायी शक्ति का प्रतीक। हर साल लाखों लोग इसके दरवाजों पर आते हैं, इसकी खूबसूरती और इसकी कहानियों से आकर्षित होकर। ताजमहल की विरासत इसकी वास्तुशिल्प भव्यता से आगे तक फैली हुई है। यह हमें कला और वास्तुकला की शक्ति की याद दिलाता है, जो हमें प्रेरित करती है और हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ती है। 7वां भाग, ताजमहल मानवीय प्रयासों का एक कालातीत प्रमाण। शायद ताजमहल का असली रहस्य इसके मूल में नहीं, बल्कि इसकी स्थायी शक्ति में है। ये इमारत मानव कल्पना को मोहित करती रहती है। ये समय और संस्कृति से परे है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत से ज्यादा है। ये एक कहानी है, एक किंवदंती, खूबसूरती और अजूबे पैदा करने की मानवीय आत्मा की क्षमता का प्रमाण। ये एक याद दिलाता है कि कुछ चीजें कालातीत, सार्वभौमिक और शाश्वत होती हैं। जैसे ही हम इस राजसी स्मारक के सामने खड़े होते हैं, हमें मानवीय आत्मा की शक्ति की याद आती है। ताजमहल उम्मीद का प्रतीक है, कभी-कभी अराजक दुनिया में सुंदरता की एक किरण, और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है।